तो चलिए हॉट स्टॉक्स की शुरुआत करते हैं और आपके पोर्टफोलियो से जुड़े स्टॉक्स की बात करते हैं यहाँ पर, और तेज़ी से कवर करने की कोशिश करेंगे। जितने ज़्यादा स्टॉक्स कवर हो जाएंगे उतना बेहतर रहेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले रजित सर, मैं आपके पास ही आता हूँ यहाँ पे, और मेरा सवाल सर यहाँ पे क्यूपिड को लेकर है, क्योंकि क्यूपिड के जो चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार हलवासिया, उन्होंने एक बार फिर जो है वो कंपनी के करीब 11 लाख शेयर जो है ओपन मार्केट से खरीदे हैं यहाँ पे। और इस खरीदारी के बाद उनकी जो पर्सनल होल्डिंग है वो बढ़कर 33.53% हो गई है, जबकि प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की कुल होल्डिंग जो है वो 46.48% के आसपास हो गई। और देखिए ये पिछले 2 हफ्ते के अंदर प्रमोटर की तीसरी बड़ी खरीदारी है। 17 अगस्त को करीब 13.96 लाख शेयर खरीदे गए, 18 अगस्त को 8 लाख शेयर करीब, और अब 11 लाख शेयर, यानी कि ट्रांजैक्शंस में बैक टू बैक जो है वो खरीदारी देखने को मिल रही है। रजित सर, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। तो अच्छा, मुझे बताया गया कि रचित जी नहीं है, लेकिन वरुण जी मुझे सुन रहे होंगे। वरुण जी, आप क्यूपिड को किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर, और जिस तरीके के यहाँ पर खरीदारी हो रही है प्रमोटर्स की, वो इसके क्या मायने हैं सर? जी बिल्कुल, देखिए प्रमोटर अगर कंपनी में खरीदारी कर रहा है तो बिल्कुल पॉजिटिव व्यू तो हम मान सकते हैं, क्योंकि उनको अपने बिजनेस पर इतना कॉन्फिडेंस है, इसी वजह से यहाँ पर अगर खरीद रहे हैं। और अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो 280 के आसपास का पी है। अगर बुक वैल्यू आप देखेंगे तो करीबन 85 टाइम्स बुक वैल्यू अपने कंपनी से चल रहा है, तो काफी महंगा स्टॉक लग रहा है यहाँ पर। और एक रैली आप देखेंगे तो काफी बड़ी हो चुकी है। अब टेक्निकल प्ले ही है, तो टेक्निकल प्ले में अगर आप देखेंगे तो काफी बार निवेशकों को बताया गया है कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। जिन्होंने पिछले हफ्ते ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चला था उनका स्टॉप लॉस कटा है। बट यहाँ पर अगर फ्रेश खरीदारी करते तो जो लोज बने करीबन 264 260 के जोन में, या फिर 230, एक फाइनल जो एक बड़ी गिरावट आई थी उसके बाद एक अच्छा मूव आया है, तो 230 के फाइनल लो जो है वहां पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। क्योंकि मुझे टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों जगह स्ट्रेच लग रहा है। तो पी एक्सपेंशन जो हुआ है फंडामेंटली अगर आप बात तो पी कॉन्ट्रैक्शन का एक रेंज बन सकता है, या फिर टेक्निकली रिवर्सल टू मीन के ट्रेड बन सकते हैं, और करीबन 190 तक भी ये स्टॉक करेक्ट अगर होता है तो आ सकता है। तो मेरा अगर फ्रेश खरीदारी करना है तो अवॉइड का व्यू रहेगा। ऑलरेडी आपके पास पोजीशन है तो आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड है 260 या 230 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। जो खबर है पॉजिटिव है, बट यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने की मेरी यहाँ पर सलाह नहीं रही। चलिए, तो नई खरीदारी करने की सलाह नहीं है, लेकिन हाँ जो हैं वो बने रह सकते हैं। सर की वरुण जी की जो है राय निकल के आई है, और हलवासे जी को हम लोग सर जानते हैं, आप भी इनके बारे में जानते होंगे। और जिस तरीके से इन्होंने कर्नाटका बैंक में या फिर साउथ इंडियन बैंक में या फिर बहुत सारे बैंक में पोजीशंस बनाई, और उसके बाद क्या जो रनअप दिखा है, वो ऑल टाइम हाई पे भी स्टॉक्स जाते हुए दिखे हैं यहाँ पे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारी खबरें उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। अब टीसीएस को लेकर एक इंपॉर्टेंट खबर आई है यहाँ पे, क्योंकि टीसीएस आप देखिए बैक टू बैक जो है वो भी खरीदारी कर रहा है यहाँ पे। किस लिहाज से? कंपनी पोर्शे, हम सब जानते हैं यहाँ पे बड़ी कंपनी है पोर्शे, गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है यहाँ पर। इसकी जो आईटी कंसल्टिंग सब्सिडरी है एमएचपी को करीब 320 मिलियन यूरो में यहाँ पर जो है वो खरीदने का ऐलान किया है टीसीएस ने यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे तो एमएचपी का जो कैलेंडर ईयर 25 का रेवेन्यू है वो करीब 742 मिलियन डॉलर रहा है। डील की वैल्यूएशन 0.4x एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स है यहाँ पर, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए आप यहाँ पे। और एमएचपी के करीब 4,500 कर्मचारी और जर्मन समेत, जो जर्मनी के समेत कई देशों में जो है वो कंपनी की मौजूदगी बढ़ती हुई दिखेगी। बिजनेस में एआई, सैप, ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर डिफाइंड मोबिलिटी जैसी कैपेबिलिटीज़ जो है वो शामिल होती हुई दिखेंगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मूव है यहाँ पर। और एक बार मैं पूछता हूँ टीम से कि रचित जी जुड़ गए तो सवाल, तो रचित सर, टीसीएस का जिस तरीके से मूव है पोर्शे के साथ जो है हम लोग जो इसकी सब्सिडरी यहाँ पे खरीदने का ऐलान किया है, कितना इंपॉर्टेंट है? 5 साल का एग्रीमेंट भी हुआ है। और साथ में मैं इस लिहाज से भी समझना चाहूँगा सर, टाटा टेक्नोलॉजीज़ का नाम भी मैं इसमें लेना चाहूँगा, क्योंकि कई बार बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को लेकर टीसीएस और हम लोगों ने देखा है जो कार मैन्युफैक्चरिंग में लेके जिस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें यहाँ पे टीसीएस के साथ यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज़ का भी नाम निकल के आता है। कैसे देख रहे हैं सर आप? बिल्कुल हर्ष बाबू, और इस पे ना मैं एक चीज कहना चाहूंगा। आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग ऑन द सेम लाइन्स। और आप इस चीज को देखें कि अभी इन्होंने होंडा के साथ भी करार किया था, टाटा टेक्नोलॉजीज की हम बात करें, बट प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशंस, या हो सकता है इनका कैश इंडक्शन उस तरीके से अभी नहीं हो जिस तरीके से टीसीएस ने इसको एक अधिग्रहण किया है। अब इस पे एक चीज देखने वाली बात ये, इफ आई एम करेक्ट विद माय नॉलेज, दिस इज द फोर्थ पर्टिकुलर एक्विजिशन दैट दे हैव बीन डूइंग पोस्ट एआई फिएस्को। पॉजिटिव है, और जो वैल्यूएशंस आप बोल रहे हैं बहुत ही अट्रैक्टिव है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि हमारे इंडियन मार्केट में जिस तरीके से सारी सिचुएशन है, और हम
जिन पी मल्टीपल्स और वैल्यूएशंस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये एक सीखने वाली बात है कि ये होता है सही ट्रू वैल्यू इन्वेस्टिंग। हम्म। पॉजिटिव है टीसीएस के लिए। और आईटी आप देखें कंसोलिडेशन वाले फेज पे चल रहा है, बहुत ज्यादा अपसाइड तो नहीं, बट हाँ हम समझते हैं कि यहाँ से आपको एक पेंटअप मूवमेंट जरूर देखने को मिल सकता है 2361, उसके बाद 2473, ये बहुत नियर टर्म के लेवल्स हम देख पा रहे हैं। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है, और गोइंग फॉरवर्ड कंपनी को एक अच्छा रेवेन्यू बेस और एक टाटा टेक्नोलॉजीज को भी हम देखें तो अच्छा बिजनेस इवेंचुअली टीसीएस भी वाया मोड देता हुआ दिख जी। सकता है। तो अगर आज सारी सिचुएशन ठीक रही, टाटा टेक में भी आप 824 और इवेंचुअली फिर आने वाले दिनों में 868 के लेवल्स वापस देख पाए। सर बहुत शॉर्ट में 2 आंसर मैं आपसे चाहूंगा, क्या अभी एंट्री ली जा सकती है इन दोनों स्टॉक्स बिल्कुल में? ली जा सकती, बिल्कुल ली जा ठीक है। सकती है। ठीक है। इफ यू हैव अ टाइम होराइजन ऑफ 2 to 3 months, you should buy into stocks like Tata Technologies and बिल्कुल, TCS। और 10 महीने के अंदर तीसरी देखिए एक्विजिशन होता हुआ दिखा है, और साफ तौर पे जो कैश कहा जाता था कैश का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, तो कैश का इस्तेमाल यहाँ हो रहा है। ये चीज़ें जो है वो निकल कर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग निटको की बात कर लेते हैं। निटको को जो है करीब करीब मेरे ख्याल से 92 के आसपास का, 96 के आसपास का स्टॉक है, 96 रुपीज़ का। अब इसमें खबर निकल के ये आ रही है, जो अपने दर्शकों को हम लोग बताएं, जो अलीबाग है यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर ज़मीन को लेकर एक डील होती हुई दिखी है, जिससे करीब करीब 1300 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ की रकम जो है वो मिलने की उम्मीद जताई जा रही है कंपनी को। रकम अगले 5 साल में कंपनी को मिलने की संभावना है। यहाँ पे डील से मिलने वाली रकम निटको लिमिटेड और निटको रियलिटीज़ की बुक में जो है वो दर्ज होती हुई दिखेगी। और इन्वेस्टर के लिहाज से समझेंगे आप तो कैश फ्लो, फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो मजबूत होगी, और रकम 5 साल में आने वाले, क्योंकि 5 साल में आ रही है तो वो अर्निंग में जो है वो असर नहीं दिखेगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, तुरंत के तौर पे अगर आप सोचेंगे तो दिखेगा, तो वो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। वरुण जी, इस स्टॉक में कल भी तेजी थी, आज ये खबर निकल के आ रही, कैसे देख रहे हैं सर आप इसको? जी देखिए, आप जो अगर खबर आप देखेंगे तो फंडामेंटली काफी अच्छी खबर है, बट यहाँ पर टेक्निकल आप देखेंगे तो स्टॉक साइडवेज टू नेगेटिव जोन में है। तो मेरे टेक्निकल व्यू पर अगर आप देखेंगे तो काफी निचले स्तरों से, यानी करीबन 60 के जोन से करीबन 120 125 के जोन बने थे, वहां से गिरावट है, और यहाँ पर गिरावट करीबन 90 के लेवल के आसपास करिए। अब 96 के आसपास यहाँ पर स्टॉक सेटल हो रहा है, अभी भी साइडवेज जोन है, और जो अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस है करीबन 100-102 के आसपास, और वहां पर एग्जैक्टली 200 SM है, तो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म अवधि के लिए आपके पास अगर निवेश करना है तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे लेवल से यहाँ पर निवेश कर सकते हैं 90 के स्टॉप लॉस के साथ। बट अगर यहाँ पर कोई पुल बैक की आप सोच रहे हैं कि अब यहाँ से और रैली आगे बढ़ेगी, तो मुझे आई डाउट के 100 के ऊपर यहाँ पर बड़े लेवल नहीं बन सकते। यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक और कंसोलिडेट करेगा। लंबी अवधि के लिए मंथली और वीकली चार्ट मुझे अच्छे लग रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, 90 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पर राय निकल के आ गई। अब हम लोग हिंद कॉपर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हिंद कॉपर को लेकर जो है खबर निकल के आ गई है। यहाँ पे ओएफएस को लेकर सरकार जो है करीब 6% की हिस्सेदारी ओएफएस के ज़रिए जो है वो बेचती हुई दिखेगी यहाँ पर। और बहुत सारी रिपोर्ट्स आई जिन्होंने कहा कि भाई स्टॉक नहीं बढ़ रहा है, ये क्यों नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर ओएफएस का दबाव है, ये है, बहुत सारी चीज़ें। 3% ग्रीन शो ऑप्शन में भी जो है वो शामिल होता हुआ दिखेगा यहाँ पे। हालांकि स्टॉक 1 साल के अंदर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ इसने दिखाई है यहाँ पर। किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर रचित सर आप हिंदुस्तान कॉपर को लेकर ओएफएस का जो फैसला निकल के आया है, इसके मायने निवेशकों के लिहाज से क्या है और आगे की सलाह क्या रहेगी सर? देखिए, हिंद कॉपर को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये एक ओवरहैंग था, और हम टाइम एंड अगेन इसकी न्यूज भी सुन रहे थे कि ऐसा कुछ होता हुआ आपको दिखेगा। अब जिस तरीके से पोजीशनड है, ऑफ कोर्स प्राइसिंग जिस तरीके से निकाली गई है, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये ना वरुण भाई जैसे जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं उनसे ये प्राइसिंग निकालते हैं। आप देखिए एक्यूरेटली बहुत मिड लेवल प्लेस किया है, 50-day 200-day मूविंग एवरेजेस के बीच में प्राइसिंग प्लेस कर दी है कि एक सेंस ऑफ कंफर्ट रहेगा और उन लेवल्स पे आपको एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। मेरी समझ से अगर आपको ओएफएस में, क्योंकि कल आपको मौका मिल सकता है ओएफएस में अपना फंड इन्फ्यूज करने का, इट्स अ गुड स्टॉक टू बाय। कॉपर स्टोरी इवेंचुअली हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखें तो बहुत अच्छी है, और इस स्टॉक में अगर हम देखें तो एक अच्छा फिनेस है, और जब तक ये 480 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है वापस आपको बाउंस बैक मूव दिखाएगा। तो अगर आप 1 से 2 तिमाही का समय दे सकते हैं ओएफएस में इन्वेस्ट करें। शॉर्ट मत करने की सोचिएगा। गैप डाउन ओपनिंग के बाद
किस तरीके से चीजें आती हैं, क्योंकि इसमें एक और देखने वाली बात यह है कि जो इन्होंने अपनी प्राइस सेलेक्ट करी है, देखना ही होगा कि आज इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से और किस प्राइस पॉइंट पे पार्टिसिपेट करते हैं। गोइंग फॉरवर्ड वहां से आपको एक क्लैरिटी आती हुई दिखेगी। आई डोंट वांट टू साउंड वेरी बुलिश, बट हो सकता है कहीं ना कहीं आपको 513, इफ आई एम करेक्ट, इन्होंने प्राइस अपनी सेलेक्ट करी है, शायद इंस्टीट्यूशंस 520 524 तक आपको बिड करते हुए दिखे। चलिए, तो सर की तरफ से पूरी हद तक क्लैरिटी मिल गई हिंदुस्तान कॉपर। सर इस पे जो है जानकारी दे दी है रचित सर ने। वरुण जी, मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि पिछले कुछ समय बीएससी जैसे स्टॉक में दबाव रहा और कल हमने देखा कि बहुत सारे स्टॉक कैपिटल मार्केट के एक अच्छा रनअप दिखाते दिखे। क्या बीएससी में आप देखिए पैटर्न क्या करें, रिवर्सल के कुछ चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे और ज़्यादा बेहतर तरीके से? जी, यहाँ पर दो आंसर रहेंगे हर्षी। अगर आपका लंबी अवधि का व्यू है तो यहाँ पर देखिए 200 SMA के अराउंड यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, और अगर पास्ट का आप डेटा देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे तो 200 SMA के आसपास ही यहाँ पर स्टॉक सेटल हुआ है 1-2 महीने की कंसोलिडेशन के बाद, और वहां से 40 to 60% के रिटर्न्स बने। शॉर्ट टर्म अवधि के लिए आपको मोमेंटम प्ले करना है तो यहाँ पर अभी भी आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन की राह देखनी पड़ेगी। स्टॉक में अगर आप डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो एक रिग्रेशन चैनल में चल रहा है, और यहाँ पर आप जो डाउन ट्रेंड चैनल में चल रहा है वहां का ऊपर का रेजिस्टेंस करीबन 3450 के अराउंड है, और अगर वहां से कोई गिरावट आती है तो करीबन 2950 से 300 के जोन 3000 के जोन बन सकते हैं। अब 2950 to 3000 के जोन आप प्रीवियसली आप देखेंगे तो ऑन 7 अप्रैल वहां से एक ब्रेकआउट मिला था, और फिर यहाँ से एक बड़ी रैली हमें देखी थी करीबन 4400 4500 के आसपास एक बड़ी रैली देखी थी। वहां से करीबन 22% के आसपास का करेक्शन हो चुका है, तो एक बड़े स्टॉक में एक अच्छी करेक्शन है। अगर आपको लंबी अवधि के लिए एक्यूमुलेट करना है और ओवरऑल कैपिटल मार्केट थीम पर अगर आपका बुलिश व्यू है, जैसे हमारा एक एज ए जो रिसर्च हाउस हमारा एक बुलिश व्यू है, और यहाँ पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका करीबन 2850 का रहेगा, और यहाँ से स्टैगर्ड मैनर में 3000 के 29550 के लेवल तक आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, और फॉर द होराइजन ऑफ 2 to 3 years कैपिटल मार्केट थीम पर हमारा एक बुलिश व्यू, और यहाँ पर बीएससी में आप पोजीशन यहाँ पर काफी अच्छे लेवल पर बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा वरुण जी, आपकी क्या पिक रही थी जिंदल स्टील को लेकर? जिंदल स्टील में मेरी बाई की सलाह थी। अच्छा, मॉर्निंग में जेएसडब्ल्यू पर थी। अच्छा, जेएसडब्ल्यू लेकर वही मैं जिंदल स्टील के मैं एक बार चार्ट देख रहा था सर। आपको लग रहा है यहाँ पे एक बार देखिए सर कि हाँ बिल्कुल, देखिए पूरे स्टील स्पेस में आप देखेंगे तो काफी अच्छे पैटर्न्स है। जिंदा स्टील इसलिए मैंने नहीं यहाँ पर जो जैसे मेरे रडार में आया क्योंकि अभी भी एक मूव आ रहा है, और अब यहाँ पर आप देखें इमीडिएट रेजिस्टेंस है करीबन 1160 के अराउंड, जो काफी अच्छा ब्रेकआउट है और अपने लाइफ हाई से काफी दूर है। जेएसडब्ल्यू इनफैक्ट आप देखेंगे तो अपने लाइफ हाई क्रॉस कर रहा है कल के सेशन में, तो वहां पर मोमेंटम ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग ज्यादा है स्टॉक। यहाँ पर भी एक अच्छी मोमेंटम बन सकती है। स्टॉप लॉस आपका अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है 1090 के अराउंड रख सकते हैं। कल के सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट है, और यहाँ पर भी करीबन 1160 से लेके 1200 के टारगेट बन सकते हैं। स्टील सेक्टर में अगर आप देखेंगे अक्रॉस स्टील सेक्टर, टाटा स्टील में थोड़ा सा मोमेंटम कम है, बाकी अक्रॉस स्टील सेक्टर काफी अच्छा एक मोमेंटम चल रहा है। बिल्कुल, मेटल्स में आप जबरदस्त देखिए एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर। रचित सर, आपके पास आऊँगा सर। सर, आपकी प्रेफरेबल पिक्स क्या रहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आज के लिहाज से या फिर सर शॉर्ट टर्म के लिहाज से? अरे प्रभु, ये तो थे, अरे कोचिंग चिप ये तो थे सर। वो तो आपने हमारे एफएंडो दर्शकों के लिए दिया ना सर। देखिए थोड़ा सा जो मैं इतनी एग्रेसिव कमेंट्री कर चुका हूँ, उसके बाद अगर मैं बाय कॉल देता हूँ तो मतलब ये वही वाली बात हो जाएगी। लेकिन मुझे सर लास्ट टाइम आपका वर्जन याद है, क्योंकि आपने मुझे याद है कि आपने कहा था कि मुझे पता है कि बाजार में दबाव है लेकिन कुछ दिन तक मैं कुछ नहीं कर रहा था, तो ये मैंने गलती करी और मुझे लगातार जो है वो अपनी ट्रेड्स देनी चाहिए थी। आपने ये बोला था लास्ट टाइम, मुझे याद है। अरे वो तो ऐसा एक्सट्रीम पॉइंट था, तब तो 26,000 से आप देखिए करेक्ट करता हुआ कहां तक आ गया था मार्केट। उतना करेक्शन नहीं है। मेरे को डर जो लग रहा है, मैं आपको बताऊं कि अब जैसे आप ये बात कर रहे हैं अभी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में आप मोमेंटम दिख रहे हैं, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है अभी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन जो है वो उस तरीके का नहीं आता हुआ दिख रहा। मुझे शुगर में बहुत डर लग रहा है, मुझे राइस में बहुत डर लग रहा है। तो अभी थोड़ा सा 10 बजे के शो में जोड़ के कॉल दे दूंगा। ठीक, चलिए। नहीं, वैसे सर इस शो में भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। और भी बहुत सारे जो है सवाल आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, एक मैं ब्लू क्लाउड सॉफ्ट टेक सॉल्यूशंस के ऊपर आपसे नज़रिया जानना चाहूँगा, क्योंकि खबर इसमें निकल के आई है यहाँ पे। खबर ये है कि बोर्ड ने केयर टेक AI
से के साथ जो है संभावित अधिग्रहण को लेकर जो है वैल्यूएशन को मंजूरी दे दी है यहाँ पे। डील प्रेफरेंशियल शेयर स्वैप के जरिए हो सकती है यहाँ पर, और अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल है, यानी कि जो आखिरी जो है यहाँ पर अंतिम जो अधिग्रहण जो है अभी वो तय नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अभी तक जो पूरा एक अधिग्रहण की जो संभावना है वो पूरे हद तक जो है प्रबल होते हुए दिख रही है। सर कैसे देख रहे हैं ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक्स सॉल्यूशन को? देखिए वैसे तो मैं आपको क्लियरली एक बात बताऊं, जब मार्केट इतना डिस्कम्फर्ट दे रहा हो तो ये जो छोटे टिकट साइज की कंपनी होती हैं 2000, 1500, 500, इनसे थोड़ा सा हमें दूर अपना एक पोजीशन बना के रख लेनी चाहिए। बट ये न्यूज़ पॉजिटिव है। उसके साथ साथ आप देखें इस कंपनी ने जिस तरीके से अभी अपने ऑपरेटिंग मार्जिन्स रिपोर्ट किए, प्रॉफिट्स रिपोर्ट किए, डिसेंट दिख रहे हैं और 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर मेंटेन कर रहा है। तो जिस तरीके से ये पूरी पोजीशन बनाता हुआ दिख रहा है, 21 रुपए 60 पैसे के ऊपर जब तक मेंटेन करता हुआ दिखता है, 26 रुपए तक जा सकता है। इट इज नॉट अ बाय कॉल, बट हाँ अभी एक अपटिक जरूर आपको देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, तो सर की तरफ से ये राय निकल के आई है। वरुण जी आप कैश मार्केट में कुछ सजेस्ट करेंगे? जी देखिए हर्ष जी, लास्ट वीक हम जब मिले थे ट्यूसडे को, आई थिंक एजीआई, मैंने एजीआई ग्रीनपैक बाय किया था करीबन 711 के आसपास। वहां पर आप देखेंगे तो करीबन 6% का मूव बना है, करीबन 760 के जोन बने थे। वहां से फिर से करेक्शन आ रहा है, तो मैं उसी में ही कंटिन्यू करूंगा क्योंकि अच्छा ब्रेकआउट है और आगे वाले दिनों में यहाँ पर और जो बढ़ोतरी है हो सकती है। अब जो स्टॉप लॉस मेरा करीबन 655 का था, वो स्टॉप लॉस हम यहाँ पर थोड़ा ऊपर करके तरफ कर देंगे और करीबन 695 700 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करेंगे। हमारा जो टारगेट है 780 और 850, दो टारगेट्स रहेंगे एजीआई ग्रीन पैक में। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो एलगी इक्विपमेंट्स पर भी हमारा एक बाय था करीबन 632 के जोन में। वहां पर भी आप देखेंगे तो करीबन 585 के स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 685 और 725 दोनों जो टारगेट से बन सकते हैं इन मैटर ऑफ 3 to 6 वीक्स। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पर राय जो है वो निकल के आ रही है स्टॉक के पास। दूसरा भी कोई पिक है आपकी? नहीं सर, दो ही है। देखिए रचित जी बच रहे हैं तो थोड़ा मैं दो दे रहा हूँ, कॉम्पनसेट हो जा रही है। अब सर और कितने? नहीं मुझे लगा कवर अप, और क्योंकि दो तो आप अमूमन देते ही हैं सर, तो मुझे लगा चार दे देंगे मान लीजिए, टोटल 4 कॉल है, 2-2 मान लीजिए सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। रचित सर एक स्टॉक के ऊपर मैं आपसे ज़रूर राय जानना चाह रहा था यहाँ पे, और बेसिकली खबर जो निकल के आई वो रत्नवीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग को लेकर निकल के आई। मैंने आप ही के लिए रखा, मैंने कहा इस खबर को मैं आप ही से पूछूंगा सर। यहाँ पे जो कैराबेल विंट्रेड्स जो है उन्होंने जो क्या किया है, 4.5 लाख शेयर जो है वो खरीदे हैं यहाँ पे। एक औसत कीमत जो है वो 262 रुपये प्रति शेयर है यहाँ पे। और अगर हम लोग अपने आप को दर्शकों को बता दें यहाँ पर, तो ये HUF के ज़रिए जो ठक्कर नीलेश कुमार HUF है, उन्होंने करीब 9.5 लाख शेयर खरीदे हैं, औसत जो है 262 के रुपए के भाव पर। वहीं इसके अलावा कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 14 लाख शेयरों की खरीदारी होती हुई देखी है, 4 लाख शेयरों की बिक्री होती हुई देखी है और नेट 10 लाख शेयरों की खरीदारी होती हुई देखी है। तो इस तरह की चीज़ें जो है सर इसमें देखने को, ब्लॉक डील देखने को मिल रही है सर रत्नवीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग को लेकर। आपकी क्या राय रहेगी सर? देखिए इसमें एक चीज अगेन वी वुड लाइक टू रिआइटरेट, इस टिकट साइज पे थोड़ा सा डिस्कंफर्ट आता है, मगर ये जो पूरा सेक्टर है आप देखें, स्टील, ट्यूब्स, शीट्स, ये परफॉर्म कर रहा है। आपने वेल्सपन कॉर्पोरेशन में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देखा, APL अपोलो में भी देखा, एंड इन कंपैरिजन टू ऑल ऑफ देम इसका पी मल्टीपल भी एक लेवल पे कंफर्ट दे रहा है। ये पॉजिटिव मोमेंटम अभी कंटिन्यूड रहना चाहिए। जिस तरीके से ये पोजिशन है 248 थोड़ा सा डीप है, बट दैट इज द ओनली स्टॉप लॉस दैट आई कैन कम आउट विद। 248 लेवल्स के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, आपको फर्दर अप मूव देखने को मिल सकता है 288, और 288 के बाद 304 लेवल्स तक भी स्टॉक जाने का दमखम रखता है। ठीक है, एक दर्शक जो हैं वो कह रहे हैं प्लीज सजेस्ट कमेंट ऑन सुजलॉन। वरुण जी, सुजलॉन को लेकर दर्शक जो हैं लगातार सवाल पूछते रहते हैं, बस सर बताइए। अभी पीछे हम लोगों ने देखा था कंपनी की तरफ से यहाँ पे AGM को लेकर भी बहुत सारे पॉइंटर्स निकल के आए थे। आप किस तरीके से देख रहे हैं सुजलॉन एनर्जी को? जी देखिए, विंड एनर्जी स्पेस में अगर आप देखेंगे तो एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड चल रहा है, और अगर अर्निंग्स भी देखें तो अर्निंग्स मिस थे, इसी कारण वहां पर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी ऑन 28 जुलाई। उसके बाद आप देखेंगे तो 1/3 कैंडल, जो टेक्निकल जो लैंग्वेज में आप बात करते हैं, तो 1/3 कैंडल में ही जो बड़ी कैंडल के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। जो लो है करीबन 46 के आसपास, 46 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर 44 और 42 के जो लेवल से बन सकते हैं। यहाँ पर मेरा नेगेटिव रुझान रहेगा, और अमूमन जो कंपनीज 200 SMA के नीचे कारोबार करती है वहां पर हमारा एज ए रिसर्च हाउस एक अवॉइड का व्यू रहता है।
52 53 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो आप देखेंगे वहां पर एक बार फिर से एक बार रिविजिट करेंगे। हाल फिलहाल अगर पोजीशन है और बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए तो 46 से एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे यहाँ पर पैटर्न्स थोड़े से वीक लग रहे हैं, और अगर मंथली चार्ट पर ब्रेकडाउन मिला 42 के नीचे, स्टॉक करीबन 38 36 के जोन में भी जा सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर आप अवॉइड करके चल सकते हैं फ्रेश खरीदारी के लिए। अगर 5-10% ऊपर खरीद लेंगे बट एक अच्छे ब्रेकआउट अच्छे लेवल्स पे खरीदेंगे तो यहाँ पर एक जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अच्छा मेंटेन कर पाएंगे। यहाँ पर मुझे लग रहा है और एक गिरावट आ सकती है। एक गिरावट और आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डोरेमोन के नाम से एक आईडी बनाई है हमारे दर्शक ने, HFCL के ऊपर अजीत सर जानना चाह रहे हैं। कल स्टॉक ने नया 52 वीक हाई भी बनाया था, शानदार तेजी रही है। इस तेजी के मायने क्या है, क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए पूरा का पूरा टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिला है स्पेस में। आप देखेंगे ना तो इस स्पेस में ही हमें टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिला है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जिस तरीके से हम एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं अब इन टेक्नोलॉजी स्पेस में, अगर आप देखें रीसेंट टाइम्स में, इफ आई कंपेयर इट फॉर एटलीस्ट पास्ट 3 years, इस बार रिजल्ट्स में ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंप्रूव होते हुए दिखे थे। री रेटिंग कैंडिडेट है। कुछ टाइम पहले ही हमने डिस्कस भी किया था कि अब फाइनली जिस तरीके से मोमेंटम में है फर्दर आपको कंटिन्यूड होता हुआ देखने को मिलेगा। आपके पास पोजीशन है, बने रहे, अभी और अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। अराउंड 258 से 264 लेवल्स तक नियर टर्म में जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा रचित जी, क्योंकि एक दर्शक हैं यहाँ पे संजीत विश्वास जी, अब ये हमारे साथ रोज़ाना यूएस से जुड़ते हैं। अब ये कह रहे हैं कि मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप, लेकिन ये जानकारी जानना चाह रहे हैं क्योंकि यूएस से जुड़ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एक तो ललिता जो आईपीओ आया था, ललिता ज्वेलरी वाला, करीब 23% 32% के आसपास जो है प्रीमियम पे लिस्ट होता हुआ दिखा यहाँ पे। एक ये और एसबीआई फंड पे तो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चलिए ठीक है, इनका सवाल है। तो कह रहे हैं एक लॉट इसका हो गया और एसबीआई फंड के 2 लॉट इनके पास हैं, यानी कि नज़र ये पूरी अमेरिका से रख रहे हैं पैनी आईपीओस के ऊपर भी। तो सर क्या करना चाहिए, पूछ रहे हैं। देखिए ललिता के लिए तो मैं समझूंगा वरुण भाई इज द राइट मैन, क्योंकि आई यूजुअली रीफ्रेम, मतलब जो सेक्टर्स मेरे सर के ऊपर से चले जाते हैं ना, मैं पढ़ भी नहीं पाता उनको। मेरे को बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है ज्वेलरी सेक्टर में। टाइटन के अलावा मैंने कभी कोई स्टॉक ना तो खरीदा ना रिकमेंड किया। वो बात अलग है कि भाग सारे के सारे गए, बट आई डोंट अंडरस्टैंड द सेक्टर। तो वो है ना कि इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू स्विम, व्हाई टू गेट इनटू सी। तो आई एम हैप्पी विद माय मोटरसाइकिल एंड माय माउंटेन्स। अब एसबीआई फंड की हम बात कर लेते हैं। देखिए रीसेंट टाइम्स की लिस्टिंग थी, एक करेक्शन जरूर देखने को मिल रहा है, बट कंपनी अच्छी है। और आप देखें जिस तरीके से एएमसी एज अ स्पेस ही हम देख रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आपको नहीं देखने को मिल रहा है। पेंट अप मूवमेंट आता है, फिर ग्रेजुअली कूल ऑफ हो जाता है। मैं समझता हूं इनको ये चीज सजेस्ट करूंगा अभी कुछ भी ना करें, बिकॉज अभी इसने 52 वीक लो रजिस्टर किया है। फर्दर एडअप के लिए भी नहीं बोलूंगा। अगर मार्केट में आपको करेक्शन देखने को मिलता है तो हो सकता है 468 से 480 के लेवल्स भी एक बार एक खुलता हुआ दिखा दे। बेस्ट वे टू प्ले इज जस्ट होल्ड। ठीक है वरुण जी, 2 सवाल आएंगे क्योंकि आपको भी जाना है यहाँ पर। एक तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सेल एनएमडीसी को लेकर, वहाँ पे क्या स्थिति आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्या वहाँ पर तेज़ी बनी रहेगी, क्या एक मौका रहेगा यहाँ पर? दूसरा सवाल मेरा, क्योंकि सर ने जो अभी मुद्दा छेड़ा, पिछले कुछ समय में कुछ बड़ा हो ना बड़ा हो, बॉन्ड यील्ड से हम लोगों ने देखा कि गोल्ड में जो है वो स्पाइक आता हुआ दिखा है, सिल्वर में एक स्पाइक आता हुआ दिखा है और अच्छा खासा तेज़ी से आता हुआ दिखा है। तो क्या यहाँ पर हमको गोल्ड फाइनेंस स्टॉक्स को भी रडार पे रखना चाहिए, यहाँ पर क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए हर्षी, अगर सेल की बात करें तो सेल में अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊं, जब उनके अर्निंग्स आए थे करीबन 160-164 के जोन थे, तभी यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। और वहां पर हमने सजेस्ट किया था करीबन 158-156 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाय कर सकते हैं। एक अच्छा रिवर्सल बना है और 180 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट भी बन सकता है ऑन डेली चार्ट्स, ऑन वीकली चार्ट्स। तो यहाँ पर आप फिर से करीबन 200-210 के लेवल्स देख सकते हैं। स्टील साइकिल में जैसे मेटल इंडेक्स की हमने बात की, वहां पर भी काफी अच्छे यहाँ पर लेवल्स बन रहे हैं और यहाँ पर एक ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। तो अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे तो सेक्टर में रोटेशन अच्छा हो रहा है। और जो डॉलर इंडेक्स डाउन है और जो अपने बॉन्ड डील्स की बात की, तो बॉन्ड डील्स की वजह से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई थी, उसकी वजह से यहाँ पर कमोडिटीज जो स्टॉक्स है वहां पर एक अच्छा गेन हमें मोमेंटम देखने को मिला है। तो सेल में एक बाय रहेगा, 180 के ऊपर ब्रेकआउट है। स्टॉप लॉस आपका करीबन 160 के अराउंड आप मेंटेन कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म व्यू। एनएमडीसी की अगर बात करें, एनएमडीसी देखिए स्टॉक कहीं ना कहीं 90-92 के अराउंड वहां पर जाता है और वहां से सेलिंग प्रेशर आती है और 82-80 के जोन में यहाँ पर सेटल होता है। अभी भी आप देखेंगे तो एक बड़ी गिरावट के बाद अपने 200 ऐसे में करीबन 82.55 उसके आसपास अच्छा कंसोलिडेशन किया है। 2-3 बार यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, तो यहाँ पर देखिए बायर का एक अच्छा सपोर्ट है। ऊपर की तरफ करीबन 86-87 के जोन में एक रेजिस्टेंस है
जैसे ही पार करता है 90 की तरफ यहाँ पर स्टॉक जा सकता है। और अमूमन देखा गया स्टील स्टॉक अच्छा करना शुरू करते हैं तब एनएमडीसी भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। तो काफी अच्छा यहाँ पर मुझे लेवल्स लग रहे हैं, बट अगर मोमेंटम तलाश रहा है तो सेल के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपने जो बात की गोल्ड जो रिलेटेड स्टॉक्स की, तो देखिए गोल्ड में अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल करें और हमारे जो कमोडिटी शो बोनस पर होते हैं वहां पर भी कई बार हमने बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन की थी हमारे निवेशकों को, और करीबन 1,52,500 1,53,000 के आसपास हमने बाय रेकमेंड किया था। टारगेट्स हमारे करीबन 1,60,000 के आसपास थे, बट जो रैली आगे बढ़ी है वो ओवर अचीव हो चुकी है, करीबन 1,64,000 तक के भी लेवल बन चुके हैं। अब अगर आप देखेंगे तो 4 मंथ्स के हाई पर गोल्ड ट्रेड कर रहा है और यहीं से 2-3 बार रिजेक्शन लिया था। तो अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू के लिए आपने गोल्ड में पोजीशन बनाई है तो यहाँ पर मेरी बुक की सलाह रहेगी, बुक कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पर एक गिरावट आ सकती है, या फिर टेक्निकली अगर आप देखें तो आवरली चार्ट्स पर एक पुल बैक आ सकता है, रिवर्सल टू मीन के ट्रेड हो सकते हैं। 1,57,000 1,57,500 के जोन में आप गोल्ड अक्यूमुलेट कर सकते हैं, एक अच्छे जोन में 1,56,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। रही बात गोल्ड फाइनेंस स्टॉक्स की, तो देखिए मुथूट में काफी बड़ी रैली हो चुकी है, करीबन 2800 के अगर लेवल्स देखे वहां से करीबन 3200 के लेवल के आसपास आ चुका है। वहां पर एक ब्रेकआउट है, बट अभी भी अपने 200 एसएमए को अप्रोच कर रहा है, तो वहां पर एक कंसोलिडेशन हो सकता है और हल्की सी गिरावट आ सकती है, करीबन 3100 उस जोन में आप बाय कर सकते हैं। लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के लिए 2800 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और अगर मन्नपुरम को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो मन्नपुरम का चार्ट मुझे अभी भी बेटर लग रहा है। वहां पर आप देखेंगे 200 एसएमए के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, स्टॉक में एक अच्छी गिरावट आई थी। 24 अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से यहाँ पर एक अच्छा पुल बैक दिया है। 380 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करता है स्टॉक करीबन 400-420 के लेवल पे आपको दिखा सकता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक देखे गोल्ड फाइनेंस कंपनी में तो मन्नपुरम है, बट दोनों स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम अभी भी बना हुआ है। ठीक है, तो यानी कि सर एनएमडीसी सीएल जैसे स्टॉक्स में अभी भी आपको मोमेंटम लग रहा है कि ये आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। और बाकी आपने बहुत क्लैरिटी से तमाम चीज़ों पे अपना नजर रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ भी आपको पार्टी करने जाना है आप जाइए, एंजॉय कीजिए। डिस्क्लेमर भी शेयर कर दीजिए। सर वापस पार्टी कहाँ पार्टी होती है, गुजरात में कौन सी पार्टी होती है? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आज गलत टेंजेंट पे है। आज मिड वीक भी नहीं है, ट्यूसडे है, मंडे को वीक चालू हुआ, आज पार्टी की बात कर रहे हैं। आप चिंता मत करिए हर्ष बाबू, आप आने दीजिए। फ्राइडे राखी भी है, बहुत सारे लोग आपको थर्सडे के बाद ही पार्टी के उसमें दिखेंगे, कोई नहीं दिखने वाला। मुझे लग रहा है रजित जी, आई डाउट हर्ष ज्यादा ट्रम्प को पढ़ना शुरू कर दिया है। अरे ट्रम्प ने तो सर अभी वही मैं रात को देख रहा था, मतलब चाइना के ऊपर भी कई तरह के सैंक्शन, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ करे ही जा रहे हैं। कनाडा पर भी 50% लग गया ना सर कार्स पर। मैं 30 सेकंड की टिप्पणी करना चाहूंगा जी। ही इज लूजिंग आउट कंट्रोल ऑन ईच एंड एवरीथिंग। और होता क्या है, जब आदमी डूब रहा होता है ना तो वो ऐसे हाथ पैर मारता है, डूबेगा तो वो है ही। अब यहां से कोई देयर इज नो लुकिंग बैक। जो बॉन्ड यील्ड है वो प्रॉब्लम हो गई है। चाइना को अगर वो बोलेगा ना कि हम सैंक्शन लगा रहे हैं, चाइना बोलेगा भाग जाए यहाँ से, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब कनाडा के हेड ऑफ स्टेट ने लेटर लिख के दिया है, भाई साहब सोशल मीडिया वॉर नहीं है, लेटर लिख के दिया है दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड, कनाडा वॉकड आउट। इससे ज्यादा किरकिरी किसी भी यूएस प्रेसिडेंट की मैंने ना तो पढ़ी है और ना मैं जीवन में कभी देखना चाहूंगा। और अगर ऐसा होता है तो वो जो ग्रेट यूएस ड्रीम है ना वो आपको खत्म होता भाई। ऊपर से सर वो जो मान सम्मान था जिस तरीके से इमेज से देखा जाता था, वो भी प्रेस्टीज जो है वो साफ तौर पर डिमीन होती हुई दिखी है। हाँ बिल्कुल, वो असर हुआ है बिल्कुल सर। चलिए, ईरान क्लेम कर रहा है वी हैव वन द वॉर सो जस्ट स्टॉप द वॉर। अरे यार चलिए ठीक है वरुण जी, थैंक यू सो मच सर। साथ ही डिस्क्लेमर प्लीज शेयर कर दीजिए। डिस्क्लेमर देने से पहले एक चीज से बात खत्म करूंगा। देखिए डर को इतना भी ना डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। अरे तो वाह सर, उन्होंने ऐसा बताया है कि अब डर ही खत्म हो गया, अब जो करना है कर लो, हम नहीं डरते जी। तो चलिए, जो भी स्टॉक से हमने चर्चा की हर्ष जी, मेरी या फैमिली के पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो, फिर हमारे निर्वांटिस के प्रीमियम क्लाइंट के पास पोजीशन हो सकती है। सिक्योरिटीज मार्केट है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कोई भी ट्रेड करे अपने फाइनेंशियल सलाह करके जब सलाह मशवरा करके ही करें। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी इन फ्यूचर को ध्यान में रखें। शो में मदद करने के लिए खूब धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।